हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एपीटी अड्डा। आई एम योर मैथ्स मेंटर इजहारुद्दीन और आज हम लगाएंगे एक नया चैप्टर क्लास 12 मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 1। चैप्टर का नाम है रिलेशंस एंड फंक्शंस। देखिए, इस चैप्टर को लेकर बच्चों के अंदर बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न रहता है कि ये एक टफ चैप्टर है, बोरिंग चैप्टर है, लिखना नहीं आता है, लब बहुत सारे अजम्पशंस हैं कि ऐसा ऐसा होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। आप इस वीडियो के एंड तक बने रहें और एक ही वीडियो के अंदर मैं आपका रिलेशन जो है ए से लेकर जेड तक बिल्कुल क्लियर कर दूंगा और नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम फंक्शंस को लेकर बात करेंगे। अब अगर आपने 11th क्लास के अंदर रिलेशंस बिल्कुल भी नहीं पढ़ा है तब भी आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। मैं यहीं से स्टार्ट करूंगा और यहीं से ही आपको समझ में आने वाला है। तो पेन कॉपी लेकर बैठिए और लिखना स्टार्ट करिए। जैसे मैं बताता जाऊंगा आप एक एक बात को नोट करिए और अपार्ट फ्रॉम दैट सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस मैं कराने वाला हूँ वो सभी बोर्ड के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे, तो आपको नोटिफिकेशन मिलना चाहिए। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक करें, हेडिंग डालिए रिलेशंस। तो आज हम कवर करने वाले हैं किसको लेकर? रिलेशंस को लेकर। आप बिल्कुल ऐसे पढ़िए कि आप बिल्कुल ज़ीरो लेवल पर हैं इस चैप्टर को लेकर, रिलेशंस को लेकर। ठीक है, तो देखिए, रिलेशंस तो एक इंग्लिश का वर्ड है जिसका मतलब आपको समझ में आता ही है कि रिलेशन मतलब संबंध। ठीक है, नाजायज़ संबंध नहीं, अच्छे संबंध होना चाहिए। ठीक है, तो रिलेशन जो होता है वो किन के बीच में होना चाहिए? तो कम से कम आपके पास 2 लोग होना चाहिए, है ना। कम से कम आपके पास 2 लोग होना चाहिए। क्या बनाने के लिए? रिलेशन बनाने के लिए। अब रिलेशन जब आप बनाएंगे तो वो बनाएंगे किस में? जैसे मैं अगर एक फैमिली का एग्जांपल ले लूँ, कोई फैमिली है ए, फॉर एग्जांपल कोई फैमिली है ए। अब इसके अंदर एक फादर है जिसका नाम है राम, ठीक है, एक मदर है जिसका नाम क्या है? सीता, और एक इनका सन है, उसका नाम ले लो, क्या ले लो बताइए आप खुद ही, तरुण ले लो। क्लियर? और एक डॉटर है, उसका नाम आप क्या ले लें? प्रियांशी ले लें। क्या ले लें? प्रियांशी। तो मैंने मान लिया इस फैमिली के अंदर 4 मेंबर्स हैं। क्लियर? अब इनमें अगर मैं रिलेशन बनाने की कोशिश करूं तो सभी में आप सभी लोग आपस में क्या हैं? एक दूसरे से रिलेटेड हैं। तो उस रिलेशन को रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है? आ रही बात समझ में? तो मैं एक जनरल वे बता दूं। देखिए, अगर आप प्रैक्टिकल वे नहीं समझेंगे तब आपको मैथमेटिकल वे समझ में नहीं आने वाला है। तो प्रैक्टिकल वे से मैथमेटिकल वे में किस तरह से मैं इसको कन्वर्ट करने वाला हूँ, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज़ द ब्यूटी ऑफ दिस लेक्चर, कि किस तरह से हमको मैथमेटिकल टर्म्स प्रैक्टिकल वे से क्या करना है, अपने को सिंक्रोनाइज़ करना है कि ये ऐसे होता है तो मैथमेटिकल वे किस तरह से लिखा जाएगा। तो देखिए, अगर मैं यहाँ से किसी 2 को उठाऊँ, जैसे मैंने आर और टी को उठा लिया, तो आप बता सकते हैं कि आर और टी में क्या रिलेशन है? 100% आप बोलोगे सर बिल्कुल बता सकते हैं। ये फादर हैं और ये क्या है? इसका सन है। तो फादर और सन का रिलेशन है नहीं है? तो रिलेशन रिकग्नाइजेबल होना चाहिए, पता होना चाहिए कि इनमें आपस में रिलेशन क्या है। अगर मैं एस और टी उठा लूँ तब क्या रिलेशन है बताइए? एस सीता मदर थी ना इनके, ये मदर और सन का रिलेशन है। आप कोई भी 2 पेयर उठा लो, जैसे आर और पी उठा लो, है ना। प्रियांशी जो है डॉटर है किसकी? राम की। इज दैट क्लियर? तो आप कोई से भी जितने भी पॉसिबल रिलेशन है आप बना सकते हैं। अब दैट इज़ अ क्वेश्चन कि व्हाट हाउ मेनी पॉसिबल रिलेशंस आर देयर, तो दैट इज़ कॉल्ड कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो सबसे पहले हेड हम क्या डालेंगे? कार्टेशियन प्रोडक्ट। क्या सर, हमने तो 11th में पढ़ा था, आपने तो बड़ा इजी वे में बता दिया। देखिए, कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है? जब आप 2 सेट का आपस में प्रोडक्ट करते हैं, फॉर एग्जांपल यही ले लेता हूँ मैं, ए क्रॉस ए। अब इसका ये बिल्कुल भी मतलब नहीं है कि एक ही सेट के अंदर रिलेशन बन सकते हैं, एक ही सेट के अंदर भी रिलेशन बन सकते हैं, 2 डिफरेंट सेट के अंदर भी। एग्जांपल, जैसे मैंने कोई दूसरी फैमिली ले ली बी, बराबर, उसके अंदर भी मैंने 4 मेंबर ले लिए फॉर एग्जांपल, 2 मेंबर भी 3 भी ले सकते हो आप। अब इसके अंदर इसके सन, इस फैमिली के सन की मैरिज इसके डॉटर से करा दीजिए, तो सारे आपस में क्या हो जाएंगे? समधी, समधन, है ना, बहुत सारे रिलेशन है। अब ज़्यादा प्रैक्टिकल भी ना हो, ये पता चला कि आप अगले दिन शादी करके आ गए घर पर रिलेशन बनाने के लिए। ठीक है, तो फिलहाल कहने का मतलब ये है कि रिलेशन सेम सेट में भी हो सकता है और डिफरेंट सेट में भी हो सकता है। अब देखो, रिलेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए आप किसका यूज़ करेंगे? कार्टेशियन प्रोडक्ट का। तो देखिए, कार्टेशियन प्रोडक्ट जब आप करेंगे तो आर एस टी पी का प्रोडक्ट किसके साथ करेंगे? आर एस टी पी। तो यहाँ पर अभी तो एलिमेंट्स क्या हैं? सिंगल नेम है पर्सन्स के, लेकिन यहाँ पर जब आप कार्टेशियन प्रोडक्ट करेंगे तब पेयर ऑफ पर्सन्स होंगे। कौन कौन? जैसे आर खुद का खुद से भी रिलेशन हो सकता
है ना, और RS और RT और RP हो सकता है, नहीं हो सकता है। फिर SR SS खुद का खुद से भी हो सकता है, और ST SP हो सकता है, नहीं हो सकता है। फिर TR TS TT TP हो सकता है। फिर P से PR PS और PT और PP। बताइए कितने पॉसिबल रिलेशन है? 4 4 जा 16, 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 16 पॉसिबल रिलेशंस हैं। अब अगर मैं यहाँ से कोई भी ऑर्डर पेयर उठा लूँ, फॉर एग्जांपल R और S उठा लूँ, बराबर, तो ये एक क्या है, रिलेशन है राम का सीता के साथ। क्या रिलेशन है कि राम इसका हस्बैंड है या सीता इसकी क्या है, वाइफ है। इज दैट क्लियर? तो ये किससे बिलोंग करेगा? A क्रॉस A से। क्लियर? तो रिलेशन हमेशा किससे बिलोंग करता है? कार्टेशियन प्रोडक्ट से बिलोंग करता है। इज़ दैट क्लियर? तो यहाँ पर जितने भी पॉसिबिलिटीज़ हैं वो आप किस फॉर्म में लिखेंगे? ऑर्डर पेयर के फॉर्म में। क्लियर? और ये ऑर्डर पेयर कहलाते हैं। और इस केस के अंदर आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि R इज़ रिलेटेड टू S, ऐसे भी। जैसे मैं TP ले लूँ, क्या ले लूँ? TP। अगर ये किससे बिलोंग करे? A क्रॉस A से, और ये एक क्या है? रिलेशन है। तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि T रिलेटेड टू P। T का रिलेशन किसके साथ है? P के साथ। तो आई थिंक सो इतनी बात आपको क्लियर हो गई होगी कि रिलेशन बनाने के लिए अपने को पहले एक सेट दिया हो या दो सेट दी हो। अगर एक दिया है तो खुद का खुद में रिलेशन बनाएंगे, और दो सेट दिए तो A का B में क्या बनाएंगे? रिलेशन बनाएंगे। और रिलेशन बनाने के लिए अपने को क्या लगेगा? कार्टेशियन प्रोडक्ट लगेगा। कार्टेशियन प्रोडक्ट के अंदर जितने भी एलिमेंट्स होंगे, तो दीज आर द ऑर्डर पेयर। एवरी ऑर्डर पेयर डिनोट्स अ रिलेशन। अब इस बात को बोदर ना करें कि ये किस चीज़ से है, किसी ना किसी से ये क्या है, एक दूसरे से रिलेटेड हैं। वो मैंने एग्जांपल दे दिया है, ठीक है। तो मैथमेटिकल वे में जब हम नंबर्स लेंगे तो नंबर भी किसी ना किसी चीज़ से क्या होंगे? एक दूसरे से रिलेटेड होंगे। तो ये तो मैंने एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल आपको दे दिया कि ये रिलेटेड है एक दूसरे से। अब इसके अंदर आप क्या करेंगे कि कोई सा भी ऑर्डर पेयर पिक कर सकते हैं। तो हमें ये पता चल रहा है कि आप कोई सा भी ऑर्डर पेयर लेंगे तो दैट इज़ अ रिलेशन। तो रिलेशन जो होता है वो सबसेट होता है। रिलेशन क्या होता है? सबसेट होता है। किसका? कार्टेशियन प्रोडक्ट का। क्लियर? तो ये सबसेट सारे एलिमेंट भी आ सकते हैं या कुछ एलिमेंट भी आ सकते हैं, हो सकता है कुछ भी ना आए, क्योंकि नल सेट हर सेट का क्या होता है? सबसेट होता है। तो इसी हिसाब से बहुत सारी वैरायटीज़ होती हैं किसकी? रिलेशंस की। तो वही वैरायटीज़ हमें क्या करना है? स्टडी करना है। यहाँ तक नोट कर लीजिए, ठीक है। हेडिंग डालेंगे टाइप्स ऑफ रिलेशंस। टाइप्स ऑफ रिलेशन। या एक काम करिए, टाइप्स ऑफ रिलेशन से पहले मैं आपको कुछ मैथमेटिकल एग्जांपल कराता हूँ कि जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास कोई सेट A है। क्लियर? इसके अंदर 1 2 3 एलिमेंट्स हैं। अब अपने को रिलेशन बताना है A से A में, मतलब A फैमिली से A फैमिली के अंदर ही। तो रिलेशन को इस तरह से डिनोट करते हैं, रिलेशन A टू A। इज दैट क्लियर? तो देखिए कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या आएगा? 1 1 1 2। अब लिखने की ज़रूरत नहीं है बार बार, ठीक है। 1 3 2 1 2 2 और 2 3। फिर 3 के साथ 3 1 3 2 और 3 3। तो कितने पॉसिबल रिलेशन है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 3 3 जा 9। क्लियर? अब इसमें कोई सा भी अगर मैं ऑर्डर पेयर लूँ तो वो सभी किसको रिप्रेजेंट करेंगे? किसी ना किसी रिलेशन को रिप्रेजेंट करेंगे। सर ये बात समझ में नहीं आ रही, क्या रिलेशन को रिप्रेजेंट करेंगे? थोड़ा एग्जांपल देके समझाइए। तो देखिए एग्जांपल, मैंने अपने पास से कोई रिलेशन मान लिया कि A, B ऑर्डर पेयर कोई रिलेशन है इस तरह कि A लेस देन इक्वल टू क्या होना चाहिए? B होना चाहिए। क्लियर? अब यहाँ तो मैथमेटिकल वे है तो मैथमेटिक्स की ही कंडीशन, इनइक्वालिटी, इक्वेशंस यही तो सब लगेंगे। अब यहाँ पर चाचा, भतीजा और मौसी और मौसा ये सब नहीं आने वाले हैं। तो इस कंडीशन के हिसाब से आप यहाँ से जो भी एलिमेंट्स पिक करेंगे वो इस कंडीशन को क्या करना चाहिए? फुलफ़िल करना चाहिए। मतलब इसके अकॉर्डिंग रिलेशन को आप क्या करेंगे? फ़िल्टर करेंगे। तो कैसे फ़िल्टर करेंगे? A छोटा भी हो सकता है, बराबर भी हो सकता है। तो ये आएगा 1 1,
है ना, ये भी आएगा 1 2, छोटा है ना ये इससे, ये भी आएगा 1 3, बट मेरे लाल ये नहीं आएगा इसके अंदर, इस रिलेशन के अंदर, क्योंकि 2 इज़ ग्रेटर देन 1। 2 2 भी आ सकता है, क्या आ सकता है 2 2, और 2 3 भी आ सकता है ना, और 3 1 भी आ सकता है क्या? बिल्कुल नहीं आ सकता, क्योंकि 3 जो है वो ग्रेटर है किससे, है ना, दूसरे वाले एलिमेंट से 1 से, और ये भी नहीं आ सकता 3 2, तो और कौन आ सकता है? 3 3 आ सकता है। तो दीज आर द पॉसिबल रिलेशंस, है ना, एंड दिस रिलेशन इज़ द सबसेट ऑफ A क्रॉस A। यहाँ तक समझ में आया क्या बात चल रही है कि रिलेशन बनाने के लिए अपने को पहले एक सेट लगेगा। अगर सिंगल सेट है तो उसका उसी के साथ रिलेशन बना सकते हैं, 2 सेट हैं तो A का B के साथ बना सकते हैं, और रिलेशन इज़ अ सबसेट ऑफ A क्रॉस A, मतलब कार्टेशियन प्रोडक्ट का क्या होता है? सबसेट होता है। अब इसके अंदर और भी कुछ बातें हैं, जैसे डोमेन क्या होता है? तो रिलेशन के अंदर पहले एलिमेंट्स जो होते हैं, पहले एलिमेंट्स इसके अंदर नहीं, रिलेशन के अंदर, क्योंकि रिलेशन का डोमेन बताना है, तो 1 2 3, 1 2 3 इसका क्या हो गया? डोमेन हो गया। रेंज क्या होगी? 1 2 3, बाकी सब सेम है। रिपीटेड एलिमेंट्स नहीं लिखते हैं, 1 2 3, ये इसका क्या हो गया? रेंज हो गया। क्लियर? अगर मैं इसको मैपिंग के थ्रू समझाऊँ रिलेशन को, तो इसके अंदर पहला सेट भी 1 2 3 है, और दूसरा सेट भी क्या है? 1 2 3 है। क्लियर? तो 1 का रिलेशन 1 से भी है, 2 से भी है, 3 से भी है, 2 का रिलेशन 1 से भी है, 2 से भी है, और 3 से भी है, 3 का रिलेशन 1 से भी है, 2 से भी है, 3 से भी। तो ये तो कार्टेशियन प्रोडक्ट हो गया। क्या हो गया? कार्टेशियन प्रोडक्ट। लेकिन अपने को जो रिलेशन दिया है वो 1 2 3 से 1 2 3 में किस कंडीशन के अकॉर्डिंग दिया है कि 1 का रिलेशन 1 से है, 1 का रिलेशन 2 से है, 1 का रिलेशन 3 से है। क्लियर? और 2 का रिलेशन 2 से है, 2 का रिलेशन 3 से है, और 3 का रिलेशन 3 से है। क्लियर? तो ये तो ऑल पॉसिबल रिलेशंस हैं। दिस इज़ द रिलेशन गिवन अ पर्टिकुलर कंडीशन, इस कंडीशन के अकॉर्डिंग दे रखा है। क्लियर? अब इसके अंदर डोमेन की बात करूँ तो ये सभी डोमेन हो गए जो रिलेटेड हैं, और जितने भी इंगेज हैं इनसे वो सभी क्या हो गए? रेंज हो गए। अच्छा, इस पार्ट को हम क्या बोलते हैं? डोमेन, और इस पार्ट को हम बोलते हैं कोडोमेन। क्या बोलते हैं? कोडोमेन। अब कोडोमेन और रेंज में क्या डिफरेंस होता है? मान लो एक एलिमेंट और होता है 4, जो इसके अंदर इंगेज नहीं होता है, मतलब इसकी कोई प्री इमेज नहीं होती इधर, तब उस केस में कोडोमेन 1 2 3 4 होता, लेकिन रेंज वही होती जितने इंगेज होते हैं एलिमेंट 1 2 3। तो हम कह सकते हैं कि जो रेंज होता है, जो रेंज होती है वो सबसेट होती है किसकी? कोडोमेन की। किसकी? कोडोमेन की। ठीक है? तो 11th क्लास का जितना भी पोर्शन था और उससे रिलेटेड जितनी बातें थी वो मैंने आपको यहाँ पर एक्सप्लेन कर दी। आप इसे नोट कर लीजिए कि रिलेशन बताने के लिए हमें पहले क्या पता होना चाहिए? सेट पता होना चाहिए, और उसका कार्टेशियन प्रोडक्ट पता होना चाहिए। एंड हर क्वेश्चन के अंदर आपको रिलेशन अलग अलग दिया होगा, तो उसी के अकॉर्डिंग आप यहाँ से क्या करेंगे? फिल्टर आउट करेंगे यहाँ पर। ठीक है? अब हेडिंग डालेंगे टाइप्स ऑफ रिलेशन। देखें, डिफरेंट टाइप्स के रिलेशंस होते हैं, उसको 1 बाई 1 समझेंगे और रिलेशंस के पोर्शन को फिनिश करेंगे। देखिए कैसे। टाइप्स ऑफ रिलेशन में लिख देता हूँ लिस्ट क्या क्या है। एक आप पढ़ेंगे एम्प्टी रिलेशन। कौन सा रिलेशन? एम्प्टी रिलेशन। दूसरा आप पढ़ेंगे यूनिवर्सल रिलेशन, है ना। अगर कोई 2 रिलेशन ऐसे हो कि एक एम्प्टी हो एक यूनिवर्सल हो तो उसे हम बोलते हैं ट्रिवियल रिलेशन। क्या बोलते हैं? ट्रिवियल रिलेशन। उसके बाद हम पढ़ेंगे आइडेंटिटी रिलेशन। कौन सा रिलेशन? आइडेंटिटी रिलेशन। उसके बाद हम पढ़ेंगे, एक काम करता हूँ इनको मैं सेपरेट करता हूँ क्योंकि ये इम्पॉर्टेंट नहीं है, बट सिलेबस में है तो समझना ज़रूरी है। बाकी मैं 1 से यहाँ स्टार्ट करता हूँ। जो इम्पोर्टेंट है अपने को, एक पढ़ना है रिफ्लेक्सिव रिलेशन, दूसरा पढ़ना है सिमेट्रिक रिलेशन। कौन सा? सिमेट्रिक। और तीसरा पढ़ना है अपने को ट्रांजिटिव। कौन सा रिलेशन? ट्रांजिटिव। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। ठीक है? चलिए, अब मैं सारे रिलेशन को समझाने के लिए आप खुद बताइए मुझे सबसे पहले क्या लगेगा? एक सेट लगेगा। तो मैं रैंडमली एक सेट ले लिया जिसके अंदर 1 2 3 4 एलिमेंट्स हैं। क्लियर? अब इसका अगर आप A क्रॉस A निकालेंगे तो 4 4 जा 16 रिलेशंस आएंगे। तो वो तो आपके लिए एक पॉसिबिलिटी है, वो रिलेशन नहीं है, वो एक पॉसिबिलिटी है सभी रिलेशंस की। तो आप उसको ना लिखें A क्रॉस A, आपको जो भी रिलेशन दिया है उस पर फोकस करिए।
अगर फॉर एग्जांपल आपको रिलेशन दिया है r इज इक्वल टू, इसमें से कोई रिलेशन आप उठाइए a, b सच दैट कि a माइनस बी इज इक्वल टू किसके बराबर, 10 के बराबर। अगर ये आपको रिलेशन दे रखा है तो आप ज़रा सोचिए, जो 16 यहाँ पे ऑर्डर पेयर की पॉसिबिलिटीज़ है उसमें कौन कौन सा ऑर्डर पेयर यहाँ पर एक दूसरे को सेटिस्फाई करेगा। तो ज़रा सोचिए कि आप कोई भी, क्या यार, हाँ, अगर आप कोई भी एक ऑर्डर पेयर लेंगे तो उस ऑर्डर पेयर के अंदर मिनिमम नंबर कितना हो सकता है, 1 हो सकता है, मैक्सिमम कितना हो सकता है, 4 हो सकता है। तो उन दोनों का अगर आप डिफरेंस देखेंगे तो मैक्सिमम डिफरेंस -3 आ सकता है, या 4 - 1 इज इक्वल टू क्या आ सकता है, 3 आ सकता है। लेकिन यहाँ पर क्या बोल रहा है, वो डिफरेंस 10 के बराबर आना चाहिए। तो ऐसा तो कोई ऑर्डर पेयर होगा ही नहीं, तो उसके अंदर कोई ऑर्डर पेयर आएगा ही नहीं। और ऐसा रिलेशन जिसके अंदर कोई ऑर्डर पेयर नहीं आता है वो क्या कहलाता है, एम्प्टी रिलेशन। क्या कहलाता है, एम्प्टी रिलेशन। सर थोड़ा इसको एक्सप्लोर करके बताइए। अरे बिल्कुल लीजिए, आप 16 में से कोई भी ले लीजिए, जैसे 1, 1 ले लीजिए, तो ये क्या इम्प्लाई करेगा इसके हिसाब से, 1 - 1 किसके बराबर, 0। ये बोल रहा है 10 होना चाहिए, तो 10 कहाँ से हो जाएगा। आप 1, 2 ले लो तो क्या होगा, 1 - 2 तो किसके बराबर, -1 के बराबर। अब इतना माइंड तो आपके पास है कि हम कर क्या रहे हैं, हम दो नंबर जो ऑर्डर पेयर हैं वो नंबर का डिफरेंस कर रहे हैं। तो भाई मैक्सिमम नंबर और मिनिमम नंबर का डिफरेंस ही तो मैक्सिमम आ सकता है। तो मैंने 4 और 1 ले लिया, मैक्सिमम और मिनिमम वाला, तब भी इसका डिफरेंस मैक्सिमम 3 ही आ सकता है, 10 नहीं आ सकता है। आ रही बात समझ में। तो कोई भी ऑर्डर पेयर इस रिलेशन के अंदर सेटिस्फाई करेगा ही नहीं। तो यहाँ से हमें क्या पता चला कि रिलेशन जो है वो नल सेट आएगा, या रिलेशन इज इक्वल टू फाई आएगा। क्या आएगा, फाई। और इसको हम क्या बोलेंगे, एम्प्टी रिलेशन। क्लियर। एम्प्टी रिलेशन की ये कंडीशन हो गई कि कोई भी ऑर्डर पेयर इसके अंदर क्या नहीं करेगा, सेटिस्फाई नहीं करेगा। इज दैट क्लियर। चलिए एम्प्टी रिलेशन हेडिंग डालकर आप ये एग्जाम्पल लिख लीजिए, ठीक है। और इस एग्जाम्पल के थ्रू आप लैंग्वेज भी लिख सकते हैं कि एम्प्टी रिलेशन क्या होता है। हटाऊँ इसे, चलिए वेरी गुड। अब देखिए, अगर मैं कोई दूसरा एग्जांपल ले लूँ, फॉर एग्जांपल सेट वही ले लेता हूँ मैं, क्या 1 2 3 4, इज इट क्लियर। और मैं रिलेशन ले लूँ फॉर एग्जांपल 16 में से कोई सा भी रिलेशन उठाइए, एंड सच दैट ऐसा होना चाहिए कि a माइनस बी लेस दैन ग्रेटर दैन इक्वल टू क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। ये कंडीशन में, ये आप डरे ना, ये आपको एग्जाम में दिया होगा, यही तो क्वेश्चन है, ये आपको दिया होगा। इसी के अकॉर्डिंग अपने को पहचानना है कि इतने टाइप्स में कौन कौन सा रिलेशन है। बट जनरली यही 3 पूछते हैं, ठीक है, इनके बारे में बात नहीं करते हैं, ठीक है। अब ज़रा सोचिए, और भी रिलेशन होते हैं, उस पर आने से पहले देख लो। अगर कोई रिलेशन, तीनों रिलेशन है, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव, तो वो कहलाता है इक्विवेलेंस रिलेशन। क्या कहलाता है, इक्विवेलेंस रिलेशन। आ रही बात समझ में। और कोई रिलेशन एम्प्टी और यूनिवर्सल, देखो सेम रिलेशन तो दोनों बातें नहीं हो सकती कि अगर एम्प्टी है तो फिर यूनिवर्सल कहाँ से हो जाएगा। इसमें 2 रिलेशन कंबाइन करके एक साथ क्या कहलाएंगे, ट्रिवियल रिलेशन कहलाएंगे। क्लियर। अब देखिए इसकी बात करते हैं। अब ये कौन से रिलेशन को सेटिस्फाई करेगा वो देखते हैं कि कौन सा रिलेशन बता रहा है ये इसके अंदर। अब ज़रा सोचिए, यहाँ पर आप कोई भी ऑर्डर पेयर लेंगे रिलेशन, जैसे सीता और राम का हमने लिया था, और तरुण और प्रियांशी का पेयर लिया था, तो ऐसे कोई सा भी हम पेयर उठा सकते हैं। तो यहाँ से कोई सा भी पेयर उठाइए। फॉर एग्जांपल मैंने 4, 3 ले लिया, तो ये इस कंडीशन के हिसाब से क्या आना चाहिए, 4 - 3 1 आना चाहिए। और 1 जो होता है वो 0 से क्या है, बड़ा है, मतलब ये इसको सेटिस्फाई करेगा। अगर सेम ले लो आप 1, 1 ले लो, तो 1 - 1 क्या आएगा, 0 आएगा, तो ये भी इसको क्या करेगा, सेटिस्फाई। तो ज़रा लॉजिक लगाइए कि आप कोई सा भी ऑर्डर पेयर लीजिए, चाहे सेम लीजिए चाहे डिफरेंट लीजिए, एलिमेंट चाहे सेम हो चाहे डिफरेंट हो, उनका जो इसमें, हाँ एक बात हो सकती है क्या, कि अगर आप 3, 4 ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं, 3, 4, तो 3 - 4 किसके बराबर आएगा, -1 के बराबर, तब तो ये छोटा हो जाएगा। तो मैं एक काम करता हूँ, इसे चेंज कर देता हूँ, हाँ मॉड लगा देता हूँ। क्या लगा देता हूँ, मॉड। अब मज़ा आया। अब जब मॉड लगा दूंगा यहाँ पे, तो फिर से क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। क्लियर। अब कहने का मतलब क्या है, आप ऑर्डर पेयर कोई सा भी लीजिए, यहाँ पर उसकी मॉड वैल्यू, डिफरेंस की मॉड वैल्यू जो है हमेशा 0 या 0 से क्या आएगी, बड़ी आएगी। तो इसके अंदर सारे ऑर्डर पेयर क्या करेंगे, एग्जिस्ट करेंगे। तो ऐसा रिलेशन जिसके अंदर सारे ऑर्डर पेयर इन्वॉल्व होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल रिलेशन। हेडिंग डाल लीजिए, यूनिवर्सल रिलेशन।
ठीक है। क्या इसके अंदर R जो होगा वो पूरे 16 के 16 होंगे, तो मैं 16 नहीं लिख रहा, ठीक है, मैं सीधा क्या लिख दूंगा, A क्रॉस A, जो आप A क्रॉस A से 16 निकालेंगे वही आ जाएगा। मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि भाई आप जो A क्रॉस A उसको अवॉइड करें, लिखने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि यार अभी तो सिर्फ 4 ही एलिमेंट हैं। अगर ये इनफाइनाइट वाला होता, नेचुरल नंबर होता, तो नेचुरल नंबर खुद में ही इनफाइनाइट होते हैं, तो इनफाइनाइट का इनफाइनाइट से कहाँ तक आप ऑर्डर पेयर निकालेंगे। क्लियर, समझ में आ रहा है ना। हाँ, देखिए बहुत ही सिंपल वे में, कूल वे में पढ़िए, तभी ये चैप्टर समझ में आएगा, और ऐसा कुछ है भी नहीं इसके अंदर। क्लियर। अब देखो मैंने यहाँ पर आपको 2 रिलेशन बताए, एक रिलेशन ये था और दूसरा रिलेशन क्या था कि ऑर्डर पेयर A, B इसी सेट के अंदर कि A माइनस B का डिफरेंस जो है वो किसके बराबर है, 10 के बराबर। तो ये दोनों रिलेशन मिलकर क्या कहलाएंगे, ट्रिवियल रिलेशन। इज दैट क्लियर। तो ये पोर्शन यहाँ तक आपका कंप्लीट हो गया, ट्रिवियल रिलेशन। ठीक है, अब बात करते हैं रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव एंड आइडेंटिटी रिलेशन। ठीक है, चलिए पहले हम पढ़ेंगे रिफ्लेक्सिव, और रिफ्लेक्सिव से ही मैं आपको आइडेंटिटी रिलेशन समझा दूंगा। तो बेटर है सबसे पहले आप हेडिंग डालिए रिफ्लेक्सिव, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन है ये तीनों। हेडिंग डालिए रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव को समझने के लिए पहले मैं कोई सेट ले लेता हूँ A, जिसके अंदर 3 एलिमेंट्स ले लेता हूँ, 1 2 3। क्लियर। अब रिफ्लेक्सिव रिलेशन किस टाइप का होना चाहिए वो तुम्हें एक एग्जांपल लेना है यहाँ पर। ठीक है, तो वो एग्जांपल मैं कुछ भी ले सकता हूँ। इसको और अच्छे से अगर समझना है तो वैसे A क्रॉस से निकालने की ज़रूरत नहीं है, आप लिख लीजिए फॉर एग्जांपल। तो क्या लिखेंगे, 1 1 1 2 1 3 2 1 2 2 2 3 3 1 3 2 3 3। इज दैट क्लियर। यही तो 1 2 3 1 2 3 1 2 3 9 ऑल पॉसिबल रिलेशंस हैं। अब इसके अंदर मुझे सबसे पहले बताना है कि रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होता है। तो मैंने रैंडमली कोई एक रिलेशन सेलेक्ट किया A, B, जो आपको क्वेश्चन के अंदर दिया होगा, और इस तरह लिया। ये काम करता हूँ, ये तो प्रॉपर्टी के हिसाब से ले रहा हूँ, यहाँ पर मैं सीधा ऑर्डर पेयर ही उठा लेता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल 1 1 1 2 2 2 3 1 और 3 3। ये मैंने कोई रिलेशन किसी कंडीशन के अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर लिया रिलेशन। ठीक है, अब मुझे ये चेक करना है कि वेदर इट इज़ रिफ्लेक्सिव और नॉट। तो देखिए रिफ्लेक्सिव के लिए आप बहुत ध्यान से सुनिए, हर रिलेशन के लिए किसको वैल्यू देना है, किसको वैल्यू नहीं देना है, या किस पर फोकस करना है और किस पर फोकस नहीं करना है, इस बात पे आप ज़रा फोकस करिए। क्या रिफ्लेक्सिव के लिए आपको जो सेट दे रखा है इस पर फोकस करिए। रिफ्लेक्सिव के लिए आपको जो सेट दे रखा है उसके अंदर जितने भी एलिमेंट हैं उन सब के डबलेट होना चाहिए, उन सभी के क्या होना चाहिए, डबलेट। तो देखो 1 का डबलेट है 1 1, 2 का डबलेट है 2 2 और 3 का डबलेट है 3 3। बराबर। बाकी एलिमेंट्स हों या ना हो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन इनका होना कंपलसरी है। तो इस बात को हम जनरलाइज वे में कैसे लिखेंगे, क्योंकि जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो अगर आपके पास ये रिफ्लेक्सिव आ जाता है तो सभी का रीज़न आप नहीं लिखेंगे कि 1 1 भी है, 2 2 भी है, 3 3 भी है। अब मान लो नेचुरल नंबर हो जाते तो क्या इनफाइनाइट तक लिखते आप, नहीं ना। हाँ, तो इसका जनरल वे क्या लिखेंगे, क्या मान लेंगे मैंने रैंडमली कोई एलिमेंट लिया A, कहाँ से, A से, देन A, उसी के साथ क्या चीज़, डबलेट बिलोंग करेगा किससे, R से। फॉर ऑल दी वैल्यूज़, ये किसका साइन है, फॉर ऑल दी वैल्यूज़ A, जो लिया है मैंने कहाँ से, A से। दिस इज़ द जनरल टर्म। ठीक है, जब भी रिफ्लेक्सिव होगा आप जनरल वे में ऐसे लिखेंगे। क्लियर। और वो सेटिस्फाई करना चाहिए इसके अंदर, रिलेशन के अंदर तो है ना, 1 1 भी है, 2 2 भी है, 3 3 भी है, और सभी वैल्यूज़ के लिए हैं। क्लियर, ये हो गया आपका रिफ्लेक्सिव। अब यहीं पर मैं समझा देता हूँ आपको आइडेंटिटी रिलेशन। ठीक है, आइडेंटिटी रिलेशन और रिफ्लेक्स में बस थोड़ा सा अंतर है, क्या कि इस सेट के अंदर जितने भी नंबर हैं सिर्फ उनके ही डबलेट होना चाहिए, सिर्फ उनके ही डबलेट होना चाहिए, ओनली देयर डबलेट्स। अब यहाँ पर ओनली देयर डबलेट्स नहीं है, क्योंकि दूसरे भी हैं यहाँ पर, क्या है, 1 2 है, और कौन है, 3 1 है। तो ये रिफ्लेक्सिव तो है लेकिन आइडेंटिटी नहीं है। तो आइडेंटिटी के लिए क्या होना चाहिए, केवल और केवल 1 1 2 2 और 3 3, ये होना चाहिए। इसके अलावा अगर कोई और एलिमेंट हो गया, ऑर्डर पेयर हो गया, तब ये आइडेंटिटी नहीं रहेगा, क्या बन जाएगा, रिफ्लेक्सिव बन जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि एवरी आइडेंटिटी रिलेशन इज़ रिफ्लेक्सिव, बट एवरी रिफ्लेक्सिव इज़ नॉट आइडेंटिटी।
हर रिफ्लेक्सिव क्या नहीं हो सकता, आइडेंटिटी नहीं हो सकता। क्लियर? इसके लिए जनरल वे क्या लिखेंगे कि ए कोई एलिमेंट लिया आपने ए से, है ना, तो ए कॉमा ए बिलोंग करे आर से, है ना, फॉर ओनली ए बिलोंग्स टू ए। आ रही बात समझ में? फॉर ओनली लिखेंगे, यहाँ क्या लिखेंगे, फॉर ऑल दी वैल्यूज़। इज दैट क्लियर? तो देखिए आपका ये भी रिलेशन हो गया, ये भी रिलेशन हो गया, रिफ्लेक्सिव भी हो गया, नोट कर लीजिए इसे। अब आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं हम सिमेट्रिक के। किसके? सिमेट्रिक के। तो देखिए सिमेट्रिक के लिए मैं थोड़ा रिलेशन एक्सटेंड कर देता हूँ, फॉर एग्जांपल 1 3 ले लेता हूँ इसमें और, ठीक है। किसकी बात करेंगे हम? रिफ्लेक्सिव की बात, सेकंड सिमेट्रिक के। तो देखिए सिमेट्रिक रिलेशन के अंदर किस पे फोकस करना है, इस पे फोकस नहीं करना है हमें, ठीक है। जो भी आपको रिलेशन दिया उस पर फोकस करना है। अब इसके अंदर ये चेक करना है कि आप कोई सा भी रैंडमली ऑर्डर पेयर लीजिए, कोई सा भी, और कोई सा भी मतलब अपने को सारे ही चेक करना है 1 बाई 1। ऐसा नहीं कि एक कोई चेक किया और छोड़ दिया। तो अपने को ये चेक करना है कि अगर आपने ऑर्डर पेयर 1 1 लिया तो इसका इन्वर्स होना चाहिए। इन्वर्स मतलब 1 1 भी होना चाहिए, तो 1 1 खुद है ये। अब 1 2 है तो क्या होना चाहिए, 2 1 होना चाहिए, लेकिन 2 1 यहाँ पर नहीं है। तो अगर वो नहीं है तो तुरंत आगे आपको चेक करने की ज़रूरत नहीं, आप बोल देंगे कि ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। चलो मैं मानता हूँ, इसको बना लेता हूँ रिफ्लेक्सिव। तो 1 2 की जगह मैंने 2 1 ले लिया। क्लियर? अब 2 2 लिया तो इसका इन्वर्स 2 2 होगा, अवेलेबल है। 3 1 लिया तो 1 3 होना चाहिए, तो 1 3 है। 3 3 लिया तो इसका उल्टा 3 3 भी है, बराबर। 1 3 लिया तो 3 1 होना चाहिए, तो 3 1 है। 2 1 लिया तो 1 2 होना चाहिए, तो 1 2 है। तो ये कैसा रिलेशन हो गया, रिफ्लेक्सिव हो गया। इज़ दैट क्लियर? क्या समझ में आया? रिफ्लेक्सिव के लिए इस पर फोकस करेंगे, इन सभी के डबलेट होना चाहिए। और सिमेट्रिक के लिए रिलेशन पे फोकस करेंगे, इसके अंदर सभी ऑर्डर पेयर के क्या होना चाहिए, इन्वर्स होना चाहिए। तो इसको जनरल वे में कैसे लिखेंगे कि मैंने मान लिया कोई 2 एलिमेंट लिए मैंने सेट से ए से, और उसमें से कोई एक ऑर्डर पेयर लिया जो ऑलरेडी है किसके अंदर, रिलेशन के अंदर। तो ये क्या इम्प्लाइज करना चाहिए कि उसका उल्टा या इन्वर्स बी कॉमा ए भी बिलोंग करना चाहिए किससे, आर से, फॉर ऑल दी वैल्यूज़ ऑफ ए बी बिलोंग्स टू ए। दिस इज़ द जनरल फॉर्म ऑफ सिमेट्रिक रिलेशन। कौन सा रिलेशन? सिमेट्रिक रिलेशन। नोट कर लीजिए, बहुत ही सिंपल है, ठीक है। आपको ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि कैसे होगा, किस तरह होगा, तो सिर्फ कंडीशन को याद रखिए, ठीक है। तो रिफ्लेक्सिव के लिए गिवन सेट को देखते हैं और सिमेट्रिक के लिए गिवन रिलेशन को देखते हैं। अब बात करते हैं हम ट्रांजिटिव के। किसके? ट्रांजिटिव के। ट्रांजिटिव के लिए मैं एक और रिलेशन लेता हूँ R2, ठीक है। 1 1 2 2 3 3, तो ज़्यादा बेटर समझ में आएगा, ठीक है। अब देखिए ट्रांजिटिव के केस में हमें जितने भी ऑर्डर पेयर हैं सबको 1 बाई 1 चेक करना है। क्या चेक करना है? सबसे पहले देखिए, अगर इसके अंदर बात करता हूँ मैं, इसके अंदर देखो, अगर आपने पहला ऑर्डर पेयर लिया 1 1, तो इससे स्टार्ट होने वाला हम चेक करेंगे। देखो 1 1 लिया तो फिनिश कहाँ पर हो रहा है, 1 पर, तो 1 से स्टार्ट होने वाला हम ऑर्डर पेयर चेक करेंगे कि है या नहीं, तो इसके अंदर नहीं है। अगर नहीं है तो अभी ये ट्रांजिटिव ही माना जाएगा। अभी रुको ज़रा, ठीक है। अब जैसे 2 2 है तो 2 से स्टार्ट होने वाला ऑर्डर पेयर चेक करेंगे, कोई भी नहीं है। 2 2 है ना, तो 2 से स्टार्ट होने वाला कोई नहीं है, अभी भी ये क्या माना जाएगा, ट्रांजिटिव माना जाएगा। 3 3 लिया आपने तो 3 से स्टार्ट होने वाला वो भी नहीं है, तो यहाँ चेक करने वाली कोई बात ही नहीं है। तो यहाँ पर ये ऑलरेडी बाय डिफ़ॉल्ट क्या है, ये ट्रांजिटिव है। क्लियर? अगर आप कोई ऑर्डर पेयर लेते हैं और ऑर्डर पेयर का आखिरी एलिमेंट लेते हैं, एक्सट्रीम एलिमेंट लास्ट वाला, तो उससे स्टार्ट होने वाला ऑर्डर पेयर अगर नहीं है तो वो क्या माना जाएगा, ट्रांजिटिव माना जाएगा। अब इसकी बात करते हैं, ये तो ट्रांजिटिव है। अब आपने 1 1 लिया तो 1 से स्टार्ट होने वाला ये भी है और ये भी है, तो इसको चेक करेंगे। तो 1 1 लिया और 1 2 है, तो पहला और आखिरी होना चाहिए 1 2 होना चाहिए, तो 1 2 है मेरे पास। अब देखो 1 1 है, 1 3 है, तो पहला आखिरी 1 3 होना चाहिए, तो 1 3 है यहाँ पर, ठीक है। अगर आपको ऑर्डर पेयर मिल जाता है कॉन्सिक्यूटिव तो उसका 1 2 या 1 3 भी होना चाहिए, तो वो उसके अंदर अवेलेबल है। क्लियर? कहने का मतलब अगर आपने एक ऑर्डर पेयर लिया ए बी, तो दूसरा क्या होना चाहिए, बी सी होना चाहिए। तो ये क्या इम्प्लाइज करना चाहिए कि ए सी होना चाहिए। कौन होना चाहिए? ए सी। इज दैट क्लियर? ये सेम होना चाहिए तो कौन आना चाहिए, ए सी आना चाहिए। क्लियर? ये ट्रांजिटिव होने की शर्त है। और एक ट्रांजिटिव होने की शर्त है कि अगर आपके पास ए बी है
और बी से स्टार्ट होने वाला कोई ऑर्डर पेयर नहीं है, तब भी क्या कहलाएगा, ये ट्रांजिटिव कहलाएगा। लेकिन इसमें और चेक करते हैं अभी। तो देखो 1 2 है, 2 2 है, तो 1 2 होना चाहिए, तो 1 2 है आपके पास। और 2 से स्टार्ट होने वाला ये है, तो 1 2 है, 2 1 है, तो 1 1 होना चाहिए, तो 1 1 है आपके पास। तो ये भी चेक हो गया, ये भी चेक हो गया। 2 2 है और 2 1 है, तो 2 1 होना चाहिए, तो 2 1 है आपके पास, ठीक है। और 3 1 है, तो 1 से स्टार्ट होने वाला 1 1 है, तो 3 1 होना चाहिए, तो 3 1। देखो 3 1 है और 1 1 है, तो ये हट गया, तो 3 1 होना चाहिए, तो 3 1 है आपके पास। और 3 1 है, 1 3 है, तो 3 3 होना चाहिए, तो 3 3 है आपके पास। तो 1 से स्टार्ट होने वाले सभी ख़त्म हो गए। अब 3 3 लो, तो 3 से स्टार्ट होने वाला कोई नहीं है, तो अभी है ये ट्रांजिटिव। 1 3 है और 3 3 है, 1 3 है और 3 3 है, तो 1 3 होना चाहिए, तो 1 3 है आपके पास, ठीक है। 2 1 है और 1 1 है, तो 2 1 होना चाहिए, तो 2 1 है आपके पास। 2 1 है और 1 2 है, तो 2 2 होना चाहिए, तो 2 2 है आपके पास, बराबर। अब देखो 2 1 है और 1 3 है, तो 2 3 होना चाहिए। टेढ़ा टेढ़ा 2 3 यहाँ पर नहीं है, तो इसलिए ये ट्रांजिटिव नहीं होगा, ये वाला ट्रांजिटिव होगा। क्लियर? कुछ समझ में आया? ये देखो मैंने कौन कौन से लिए, 2 1 लिया था और 1 3 लिया था, 2 1 लिया था, 1 3 लिया था। तो 2 1 है, ए बी है, बी सी है, तो ए सी होना चाहिए, तो ए सी 2 3 होना चाहिए, लेकिन 2 3 यहाँ पर नहीं है, तो ये ट्रांजिटिव नहीं होगा। तो देखिए ट्रांजिटिव ना होने की सिर्फ एक ही कंडीशन है, क्या, कि अगर ए बी है, बी सी है, तो ए सी नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए? ए सी। ये ना होने की कंडीशन है। बाकी दोनों कंडीशन क्या है? होने की कंडीशन है। कैसे? ए बी है, बी सी है, तो ए सी होना चाहिए। और ए बी है और बी सी अगर नहीं है तो वो क्या माना जाएगा? ट्रांजिटिव माना जाएगा। ठीक है, चलिए मैं इसको क्या करता हूँ, जनरलाइज वे में लिख देता हूँ। और एक बात और बता दूँ, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये बच्चे इतना डीपली नहीं सोचते हैं कि आपके पास 2 1 है, और उल्टा नहीं सोचते हैं 1 3 है, सीधा सीधा चेक करते चले जाते हैं। तो 2 3 होना चाहिए। क्या होना चाहिए? 2 3। तो 2 3 नहीं है यहाँ पर, बताइए है कहीं पर 2 3? नहीं है, तो ये ट्रांजिटिव नहीं होगा। तो क्या लिखेंगे कि हमने मान लिया कि ए बी सी कोई 3 एलिमेंट्स हैं जो किससे बिलोंग कर रहे हैं? ए से। इफ़ ए कॉमा बी बिलोंग कर रहा है आर से, एंड अगर बी कॉमा सी भी है जो बिलोंग कर रहा है किससे? आर से, तो ये क्या इम्प्लाइज करना चाहिए कि ए कॉमा सी होना चाहिए। क्या होना चाहिए? ए कॉमा सी। और अगर ये बिलोंग करे किससे? आर से, फॉर ऑल दी वैल्यूज़ ऑफ ए बी सी बिलोंग्स टू ए, तब ये क्या कहलाएगा? ट्रांजिटिव कहलाएगा। क्या कहलाएगा? ट्रांजिटिव। और दूसरी कंडीशन, इफ़ ए कॉमा बी बिलोंग कर रहा है आर से, एंड बी कॉमा सी does not contain in R, या ऐसे बोल देंगे कि B, C does not belongs to R, तब भी ये क्या कहलाएगा? ट्रांजिटिव कहलाएगा। क्या कहलाएगा? ट्रांजिटिव। आप ये लिख सकते हैं A, B है, लेकिन कौन नहीं है? B, C, उसका हमजोली नहीं है, तो वो बाय डिफ़ॉल्ट क्या माना जाएगा? ट्रांजिटिव। ये दोनों ट्रांजिटिव होने की कंडीशन लिख दी मैंने। A B है, B C है, तो A C होना चाहिए। ए भी है और बी सी है ही नहीं है ही नहीं, तो फिर क्या माना जाएगा? ट्रांजिटिव। क्लियर? ये होने की कंडीशन है। और ना होने की कंडीशन क्या है? ए भी है, बी सी है और ए सी नहीं है, तो ये नहीं होगा ट्रांजिटिव। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द रिलेशन। अगर कोई रिलेशन तीनों है, रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है, तो दैट रिलेशन इज़ नोन एज इक्विवेलेंस रिलेशन। क्या कहलाता है? इक्विवेलेंस रिलेशन। जब क्वेश्चंस करेंगे तब समझाएंगे कि इक्विवेलेंस रिलेशन कैसे प्रूफ करना है। तो जो रिलेशन दिया होगा पहले आप रिफ्लेक्सिव बता दो उसे, फिर सिमेट्रिक बता दो, ट्रांजिटिव बता दो, तो क्या बन जाएगा? वो इक्विवेलेंस। अगर उसमें से रिलेशन कोई एक भी नहीं हुआ, जैसे मान लो रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव नहीं है, तो वो इक्विवेलेंस नहीं होगा। बने रहें चैनल के साथ, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक करें। नेक्स्ट वीडियोस के अंदर में बोर्ड के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और स्पेशली एनसीईआरटी के क्वेश्चन बहुत आते हैं, और कुछ एक्स्ट्रा 5 to 6 क्वेश्चंस होंगे, उनको लगाएंगे। बने रहें एपीटी एडेक्स में।